जावेद अब्बासी साहब, मैं आपके पास आऊंगी वक्त ज़ाया किए बगैर। आप इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो एक महदूद वक्त के लिए है उसमें, लेकिन हमें जो फोकस नज़र आ रहा है वो उसी किस्म की सियासी बयानबाजी, वही FIA की कार्रवाइयों की बात, वही मुकदमात बनाने की बात, फराह खान को पकड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बिल्कुल ऐसा तासुर मिलता है कि इससे पहले वाली हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात अवामी मसाइल की नहीं हो रही। आप लोगों का फोकस नंबर 1 इकॉनमी होना चाहिए था, लेकिन कलेक्टिवली ऐसा नजर नहीं आ रहा। नजर ये आ रहा है कि एक महदूद वक्त के लिए आकर भी इमरान खान के दौर में हुई चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस है और उनके खिलाफ ज्यादा बयानबाजी है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? नहीं जी, बिल्कुल ऐसा ही तासर आपको जरूर मिला होगा। हमारा पूरी तवज्जो इस मुल्क की जो बड़े मसाइल हैं उसमें सबसे बड़ा मसला इकानमी का है। गुर्बत बढ़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, बिजनेस लोगों के खत्म हो गए हैं, एनर्जी का सीरियस क्राइसिस है और सबसे ज्यादा कि डॉलर जो है वो सेटल नहीं हो रहा, स्टॉक एक्सचेंज रोजाना की बुनियाद पर गिर रही है। इन मामला के ऊपर पूरी तवज्जो है, कैबिनेट मीटिंग हो रही है। पहली दफा लग रहा है कि इस मुल्क के अंदर कोई हुकूमत है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद तशरीफ ले गए, उन्होंने सऊदी अरेबिया और दुबई की लीडरशिप से जाके बात की है कि हमारे माली असाद खराब है, हमारी मदद की जाए ताकि हम इसे निकल सके। ये वो सारे बड़े मसाइल हैं जिनकी तरफ हम तवज्जो। लेकिन अब्बासी साहब, दो बातें हैं। एक, इकोनॉमी नंबर 1 पे प्रायोरिटी ऑब्वियसली होना चाहिए था, लेकिन इकोनॉमी के बारे में भी कुछ डिवाइडेड बात। दूसरा, इलेक्शन रिफॉर्म्स, जो आप लोगों ने कहा कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स ही के फौरी बाद इलेक्शन चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, लेकिन अब बात की जा रही है टर्म अपनी पूरी। ये इन दो चीज़ों के ऊपर हमें कोई वाज़ेह बयानात नहीं नजर आते। इकोनॉमी के बारे में भी एक डिवाइड है। सम हाउ ऑफिशियल पोजीशन पे मिफ्ता इस्माइल साहब बैठे हैं, IMF के साथ वो मजीद 1 साल एक्सटेंड करने की बात करते हैं। इसहाक डार साहब, जो कि आप लोगों के हलकों में समझा जाता है कि उनका मशवरा भी एक अहम होता है, वो बिल्कुल मुख्तलिफ उससे बात कर रहे हैं। इलेक्शन रिफॉर्म्स का कोई जिक्र ही नहीं कर रहा और ये कंफ्यूजन भी पाई जा रही है कि आप लोग इंतखाबात चाहते कब हैं? आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है, आपने देखा कि 2000 जब हमारी हुकूमत आई है, 2013 से आपने 2018 तक देखा कि हमने इस मुल्क की इकानमी किस तरह ठीक किया है, इस मुल्क का बिजनेसमैन का कॉन्फिडेंस हमने किस तरह बहाल किया है, इस मुल्क से एनर्जी क्राइसिस हमने किस तरह खत्म किया था, इस मुल्क के अंदर से हमने टेररिज्म किस तरह खत्म किया था। एग्जैक्टली उन्हीं लाइन्स पे हम दोबारा काम करना चाह रहे हैं। जहाँ आपने बात की है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स की, वो हम चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब अभी असेंबली से बाहर चले गए, उनको वापस लाएं, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन वो गुस्से में अभी वो भी गाली दे रहे हैं, वो भी बड़ा बड़ा कह रहे हैं, वो भी अपने MLAs को असेंबली में नहीं आने दे रहे। हमारी ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब एक बड़ी जमात के सरबराह हैं, वो वापस असेंबली के अंदर आ जाएं। हम इलेक्शन रिफॉर्म उसके लिए कोशिश की जा रही है वासी साहब। बेशक हालात बहुत तल्ख हैं, लेकिन एक बयान ऐसा दिया जाए आके कि हम इमरान खान साहब को दावत देते हैं कि वो वापस असेंबली में आए ताकि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स कर सकें। नजर से नहीं गुजरा ये आपके प्रोग्राम में। मैं अभी क्या कह रहा हूँ, अभी प्रोग्राम में भी आपके कह रहा हूँ कि हम उनको लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और ये आ जाएंगे। हम कहते हैं कि वो इस मुल्क में आकर देखे ना, आप इमरान खान साहब एक नया बंदोबस्त खो दिया, उन्होंने कहा मैं इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता। चीफ आइन पाकिस्तान कहता है कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कमीशन अब पाकिस्तान ने करवाने। इलेक्शन कमीशन को नहीं मानता, वो कहते हैं मैं अदारों को नहीं मानता, वो कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानता, वो कहते हैं मैं पार्लियामान को नहीं मानता, वो अपोजिशन को तो सिर्फ गाली देते हैं। तो हम किस तरह उनसे बात